हेलो फिल्म बब्स, आज हम एक्सप्लेन करेंगे फिल्म कांतारा को। तो फिर चलो, लाइट्स कैमरा एंड एक्शन। मोड़ पर्वत से लेकर बड़वंत सागर की जगह का एक राजा था। उसकी एक अच्छी पत्नी, जान देने वाली प्रजा, एक प्यारा सा बेटा भी था। राजा के पास सब कुछ था, लेकिन राजा को शांति की कमी थी। शांति पाने के लिए राजा ने सब कुछ किया। कई मंदिरों के दर्शन किए, तीर्थ स्थान किए, पितरों के भी कार्य पूरे किए, लेकिन राजा को शांति नहीं मिली। राजा ने शांति पाने का जवाब एक तांत्रिक को पूछा। तांत्रिक ने जवाब दिया, राजा तुम्हारे पास सब कुछ है, लेकिन मार्गदर्शन करने वाले पिता और माँ की ममता नहीं है। तुम्हें ढूंढना होगा, वो भी अकेले। राजा शांति ढूंढने के लिए निकल पड़ा। तीर्थ स्थलों पर गया, गुरुओं से मिला, फिर भी राजा को सुकून मिला नहीं। निराश होकर राजा जंगल की ओर चला गया। जंगल में जाते ही अचानक राजा को कुछ आवाज सुनाई दी। बिना डरे राजा वहीं पे रुका। उसे ऐसे लगा हो मानो माँ और पिता ने उसे आवाज दी हो। राजा आवाज की ओर निकलता है और अपने सामने देखकर अपने शस्त्र त्याग कर देता है। उसकी आंखें आंसुओं से भर जाती है और वो हाथ जोड़कर प्रफुल्लित सा महसूस करता है, क्योंकि पंजुर्ली भगवान में उसे पिता का मार्गदर्शन और माँ की ममता मिली है। राजा बहुत खुश हो जाता है। राजा जंगल में रहने वाले लोगों से कहते हैं कि मुझे पंजुर्ली भगवान दे दो, बदले में मैं तुम्हें कुछ भी देने को तैयार हूँ। तभी एक इंसान के अंदर पंजुर्ली भगवान आ जाते हैं और वो राजा से कहते हैं कि मैं इस गांव का पंजुर्ली हूँ, अगर तुम्हारे साथ आना होगा तो तुम्हें मेरी आवाज जहाँ तक जा रही है वहाँ तक की जमीन गांव वालों को देनी होगी। राजा मान्य करता है और पंजुर्ली भगवान को लेकर अपने महल वापस जाता है। राजा जितना अपने बेटे के होने पर खुश नहीं था, उतना पंजुर्ली भगवान को महल लाकर खुश था। उसके बाद राजा को मिला पंजुर्ली भगवान और गांव वालों को मिली राजा की जमीन। उसके बाद वर्ष बीते, साल बीते और राजा के एक वंशज अपनी जमीन वापस लेने गांव वालों के पास आते हैं। गांव वालों का कोला का कार्यक्रम चल रहा होता है। पूरा गांव सजा हुआ होता है और एक नर्तक अपनी कला पेश कर रहा होता है। वहाँ पर छोटा शिव और लीला भी मौजूद है। शिव की माँ भी मौजूद है और शिव के पिताजी वो नृत्य कर रहे हुए होते हैं। शिवा के पिताजी के शरीर में पंजुर्ली भगवान आ जाते हैं और पंजुर्ली भगवान आने के बाद गांव वालों से पूछते कि आपको क्या चाहिए। तब राजा के वंशज पूछते कि मुझे मेरी जमीन वापस चाहिए। भगवान नाराज होकर जंगल की ओर भागते हैं और वहीं पे गायब हो जाते हैं। जहाँ पे वो गायब हुए होते हैं उसके सर्कल में आग लगी हुई होती है और उसके अंदर शिवा जाकर खड़ा होता है। और वो जो राजा के वंशज जमीन मांगने आए थे, उनकी कोर्ट की सीढ़ियों पर ही मौत हो जाती है। अब कहानी आज की तारीख में आ जाती है। गाँव में मेले का उत्सव चल रहा है। तरह तरह की प्रतियोगिताएं आयोजित की गई है। यहीं पे हमें राजा के आज के वंशज साहिब से मिलवाया जाता है। ये साहब वही हैं जिनके पिताजी की कोर्ट की सीढ़ियों पर मृत्यु हो गई थी। भैंसों की दौड़ प्रतियोगिता में साहिब की ओर से शिवा ने हिस्सा लिया है। अब शिवा काफी बड़ा हो चुका है। वो तरह तरह के नशे करता है। कुछ सेल भी है। मेले में शिवा जीतता है, लेकिन किसी और को विजेता घोषित किया जाता है। यह बात सुनकर शिवा आग बबूला होता है और मारा मारी शुरू कर देता है। मेले में जम के कुटाई मारपीट होती है। साहेब के आदमियों को शिवा जम के कूटता है। इतना गुस्सा मानो राक्षसी है। साहेब शिवा के लिए भगवान जैसे है। मेडल लेकर शिवा गांव में आता है। आते ही शिवा की माँ जम के उसकी कुटाई करती है। यहाँ पे हमें जंगल के नए पुलिस अधिकारी से मिलवाया जाता है। यह अधिकारी थोड़ा ऑनेस्ट है। इसे घूस देने वाले से बहुत नफरत है। ये एक दिन गांव के लोगों को जंगल से लकड़ी, घास, पत्ते तोड़ने से मना करते हैं, लेकिन शिवा और उसकी मंडली पुलिस वालों की खिंचाई करके उनकी बात को अनसुना कर देते हैं। पुलिस वाले रात में जंगल को पहरा देने का तय करते हैं। रात में शिवा और उसकी मंडली जंगल में शिकार पर निकलते हैं और सुअर को पकड़ते हैं। खाना पीना होने के बाद शिवा को बुरा सपना आता है और सपने में सुअर दिखता है। उसके बाद वो काफी बीमार पड़ता है। पुलिस वालों को जंगल में एक मुकुट नुमा वस्तु मिलती है। पुलिस वाला साहिब से मिलने उसके घर पर जाता है। गाँव में फिर से कोला मनाया जा रहा है। कोला का उत्सव जोरों शोरों से चल रहा है। खाना पीना, फटाके, धूमधाम एकदम। कोला में लीला भी आई है। अब वो पुलिस वाली बनी है। कोला में पुलिस वाला भी आया है। वो फटाके न फोड़ने की बात कहता है तो शिवा और उसके बीच हाथापाई हो जाती है। साहेब बीच में आते हैं और उनकी लड़ाई रुकवा देते हैं और फिर पुलिस वाला वहाँ से चला जाता है और शिवा अपने काम में लग जाता है। यहाँ पर शिवा और लीला की प्रेम कहानी परवान चढ़ती है। लीला की पुलिस की ड्यूटी उसी गाँव में लगी है। शिवा उसे पहले दिन पर काम पर छोड़ने जाता है। पुलिस वाले जंगल में हुए अतिक्रमण हटाने वाले थे। लीला को भी उसके पहले ही दिन इसमें शामिल किया जाता है। गांव में पुलिस और गांव वालों के बीच हाथापाई होती है, मारपीट होती है। शिवा लीला पर नाराज होता है। अब सारे गांव वाले साहिब के घर अपनी अपनी जमीन को बचाने के लिए जमीन के कागज लेकर जाते हैं। वहाँ पर साहिब का वकील जहाँ बोले वहाँ पर गाँव वाले अंगूठा लगा देते हैं। यहाँ गाँव में पुलिस वालों ने पहरा देने का काम शुरू किया है
किसी को भी जंगल से लकड़ी, पत्ते, घास लाने की इजाजत नहीं है। फिर भी शिवा और उसकी मंडली छिप छिप कर पेड़ तोड़ते हैं, पेड़ काटते हैं। एक दिन रात में शिवा और उसकी मंडली पेड़ काट ही रहे थे, तभी पुलिस आ जाती है और पेड़ उनकी गाड़ी पर ही गिरता है। शिवा और उसकी मंडली डरकर साहिब को सब कुछ सच बता देती है। साहिब के कहने पर शिवा कुछ दिनों के लिए गायब होता है, जंगल में छिप जाता है। उनके लिए खाना लीला लेकर आती है, लेकिन एक दिन शिवा और उसकी मंडली को पुलिस पकड़ ही लेती है। उन्हें जेल भेज दिया जाता है। दूसरी ओर गुरुआ साहिब को बताता है कि शिवा और उसके साथी जेल में गए हैं। साहिब गुरुआ को अपनी जमीन दिखाने लाते हैं। गुरुआ को साहिब पर थोड़ा शक तो हो ही जाता है। उसी रात कोई गुरुआ की लाश को गांव में फेंक कर चला जाता है। गुरुआ की मौत से गांव वाले काफी उदास हैं। साहिब भी पहली बार किसी गांव वाले घर के अंदर आए हैं। शिवा की माँ और लीला शिवा को गुरुआ की मौत के बारे में बताते हैं। पुलिस वालों को यह पता चलता है कि साहिब ने 20 एकड़ जमीन धोखे से अपने नाम पर कर दी है। राजीव पुलिस को साहिब की मक्कारी के बारे में सब बता देता है। राजीव बता ही रहा होता है कि तब साहिब का आदमी फोन से साहिब को सब बातें सुना देता है। पुलिस अफसर को इस बात का पता लग जाता है। अगले ही दिन साहिब अपने बेटे को वो पुरानी दैव की कहानी सुनाने लगते हैं। उनका बेटा अपाहिज है बेचारा। साहिब के गुरुआ के साथ के अपने पल याद आ रहे हैं। गाड़ी में जाते समय साहिब गुरुआ से मांग करते हैं कि इस बार के कोला नृत्य में तुम मुझे मेरी जमीन वापस दो। गुरुआ को फंसाने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन गुरुआ इनकार कर देता है। गुस्से में आकर साहिब गुरुआ को मार देते हैं और अपने आदमी के साथ मिलकर गुरुआ की लाश को गाँव में लाकर फेंक देते हैं। राजीव शिवा और मंडली की बेल करवा देते हैं। जेल से छूटने के बाद शिवा सीधे साहिब से मिलने जाता है। साहिब शिवा और मंडली को पार्टी देते हैं जेल से छूटने की खुशी में। पार्टी में शिवा जम के स्कॉच पी जाता है। शिवा घर आता है तो उसको मारने के लिए साहिब उनके आदमियों को उसके पीछे भेज देते हैं। शिवा के साथ उनकी लड़ाई होती है और शिवा उन सबको मारकर फिर से साहिब के घर जाता है। पहली बार कोई गांव वाला साहिब के घर के अंदर गया था और उनके साथ उन्हीं के टेबल पर जाकर खाना खा रहा था। साहिब के यहाँ से खाना खाकर शिवा लौट ही रहा होता है, तभी उसका एक्सीडेंट होता है। वहाँ पे जलती हुई मशाल पड़ी होती है। जलती हुई मशाल शायद दैव छोड़कर गए थे। उस मशाल को शिवा उठाता है और उसे फिर से सुअर दिखता है। वो सुअर नहीं बल्कि गुलिगा दैव है। शिवा उनका पीछा करते हुए जंगल की ओर भागता है और उसी जगह पर आकर रुक जाता है जहाँ बचपन में उसके पिताजी गायब हुए थे। उस रोशनी में खड़े होने पर दैव उसे सब कुछ बता देते हैं। उसे साहिब की सच्चाई पता चल जाती है। पुलिस गांव वालों को साहिब की सच्चाई बताती है कि कैसे साहिब ने धोखे से उनकी जमीन हथिया ली है। गांव वाले यह बात सुनकर हक्का बक्का रह जाते हैं। शिवा के गांव में आने पर गांव वाले उसको बताने लग रहे होते हैं, तभी वही गांव वालों को शिवा गुरुआ के खून के बारे में बताता है। साहिब गांव वालों को मारने के लिए गाड़ियां भर भर के लोग भेजते हैं। शिवा और इंस्पेक्टर पुरानी बातें भूल कर एक हो जाते हैं। उतने में ही साहिब अपनी गैंग के साथ गांव में प्रकट होते हैं। गांव में आते ही साहिब अपने रंग दिखाते हुए गांव वालों को तुरंत गांव छोड़कर जाने की धमकी देते हैं। साहिब और गांव वालों के बीच काफी बहस होती है। साहिब का एक गुंडा घर पर आग का गोला फेंकता है तो लीला गुस्से में आकर साहिब की ओर भाला फेंक देती है। उसके बाद गांव वाले और साहिब के गुंडों के बीच काफी मारपीट शुरू होती है। गांव के घर जलाए जाते हैं, कई लोग मारे जाते हैं। साहिब कुर्सी पर बैठकर बड़े मजे से बच्चे और बूढ़ों को गोलियां मारते फिर रहे हैं। पूरा गांव जल जाता है। साहिब का गुंडा शिवा को बुरी तरह से मारता है, उसकी जान ले लेता है और खींचकर सबके बीचों बीच फेंक देता है। शिवा के मरने के बाद बचे कुचे लोग निराश होते हैं और साहिब महिलाओं के साथ बदतमीजी शुरू कर देता है। उतने में ही दैव आकर शिवा के शरीर में बसते हैं। शिवा का यह रूप देखकर गांव वाले हाथ जोड़ लेते हैं और साहिब के तो तोते ही उड़ जाते हैं। सबको मार डालने के बाद शिवा साहिब का सिर धड़ से अलग कर देता है और साहिब का खात्मा हो जाता है। गांव वाले फिर से कोला का आयोजन करते हैं, लेकिन इस बार शिवा कोला का नृत्य कर रहा है। उसकी लीला से शादी भी हो गई है और लीला माँ भी बनने वाली है। नृत्य करते करते शिवा सारे गांव वालों से मिलकर जंगल की ओर भागता है जहाँ उसके पिताजी भागे थे। शिवा भी उसी जगह पर जाकर गायब हो जाता है या फिर कहें दैव में समा जाता है। तो यही थी कांतारा की पूरी कहानी। अब आप यहाँ तक आ ही गए हो तो सब्सक्राइब कर लो प्लीज। एक लाइक दे दोगे तो तुम्हारा कुछ चला नहीं जाएगा। वैसे अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले फिल्म के साथ। बाय।